अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सनिया अशफाक और आज मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को बनाना सिखाऊंगी कद्दू गोश्त बनाने की रेसिपी। लेकिन कद्दू को कहते हैं कि सिर्फ कद्दू नहीं कहना चाहिए, इसको कद्दू शरीफ कहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। ठीक है, इसको लौकी भी कहते हैं, इसको कद्दू शरीफ भी कहते हैं। ठीक है, तो आज मैं बनाऊंगी कद्दू गोश्त बनाने की रेसिपी आपको सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने मटन लिया है 750 ग्राम। बोनलेस भी है इसमें और हड्डी वाला भी है, ये देखिए। ठीक है, ये मैंने लिया है 750 ग्राम। और जो कद्दू शरीफ ये मैंने लिया है, ये भी 750 ग्राम ही है। और इसमें जाएंगे 2 अदद प्याज जो कि मैंने बारीक काट लिए हैं। और इसमें जाएगा 1.5 इंच के बराबर अदरक का पीस, इसको मैंने छील के छोटे पीसीस कर लिए हैं। और 5 से 6 इसमें लहसुन के पीस जाएंगे, इसको भी मैंने पील आउट कर लिया है। और 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्च जाएंगी। और 2 अदद जो है ना वो टमाटर जाएंगे, इस साइज़ के मैंने लिए थे, इसको मैंने 4 पीस में काट लिया है। और इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून सॉल्ट जाएगा इसमें, यानी कि नमक। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पाउडर जाएगा, ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च। और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर। तो सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जार लेती हूँ, इसमें मैं अदरक को शामिल कर लेती हूँ, लहसुन को और सब्ज़ मिर्च को डाल के इसको मैं थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ। जस्ट 3 टेबल स्पून इसमें पानी डाल के इसको मैं चॉप कर लूँगी। जी व्यूअर्स, अब मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर और इसमें मैं शामिल करूँगी गोश्त, छोटा गोश्त जो कि मैंने लिया है। और इसमें शामिल कर दूँगी लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का जो मैंने पेस्ट बनाया था, इसको इसमें शामिल करेंगे। कोई भी चीज़ हमने ज़ाया नहीं करनी। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी जार को, और इसको थोड़ा सा पानी इसमें बहा के ये भी इसमें हम शामिल कर देंगे। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी प्याज, इसमें डाल दूँगी मैं, जो कि 2 दरमियाने साइज़ के मैंने कटे हुए लिए थे। और इसमें शामिल करूँगी 2 अदद टमाटर। और इसमें शामिल करूँगी नमक, मिर्च, काली मिर्च और हल्दी पाउडर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। इसको इसमें ऐड कर देंगे और इसको करूँगी अब मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी पानी डाल के। पानी जस्ट मैंने 1 कप पानी लिया है, जिसमें हमारा गोश्त जो है गल जाए। एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डालना, सिर्फ मैंने 1 कप इसमें पानी ऐड किया है। इसको अच्छे से हिला दूँगी, नमक मिर्च ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको कवर कर देंगे और इसकी लगा देंगे ऊपर विसल। और फ्लेम को ऑन कर देते हैं, मीडियम फ्लेम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे हम तकरीबन 10 मिनट। विसल चलने के बाद हम इसका टाइम काउंट करेंगे। जब विसल चलना शुरू हो जाएगी तो 10 मिनट हम इसको वेट लगाएंगे, उसके बाद में हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो चलें, विसल चलने के बाद 10 मिनट आपको फिर मैं बाद में दिखाऊंगी हमारे गोश्त की कंडीशन क्या है। जी व्यूअर्स, जब तक हमारा गोश्त जो है वो पक रहा है तब तक हम ऐसा करते हैं कि कद्दू शरीफ को हम पील आउट करके इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। तो चलें, मैं आपको ये सारे काट के छोटे पीसेस में फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बनता है ये, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मेरे घर में तो मेरी फैमिली बहुत पसंद करती है। आप भी ज़रूर इसी तरीके से बनाइएगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को भी मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जी, अब मैं आपको सारे छोटे छोटे पीसेस में काट के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी बस ये देखें, मैंने छोटे छोटे पीसेस में इनको कद्दू शरीफ को काट लिया है। अब मैं इसको बर्तन में डाल के इसको बॉईल कर लूँगी जब तक हमारा गोश्त जो है वो गल रहा है, पक रहा है। तब तक मैं इनको भी 1 गिलास इसमें पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन इसको भी 10 मिनट लगेंगे गलने में, इसको पकने में। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी जब ये गल जाएगा। जी व्यूअर्स, 10 मिनट मैंने इसको लगा दिए थे और ये देखें
देखें बिल्कुल गोश्त जो है हमारा गल चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी लहदा देखिए में, और सबसे पहले मैं इसका पानी खुश्क करूँगी। अच्छे से इसको साफ़ कर लेंगे अंदर से ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। ये अल्लाह ताला की रहमतें हैं, बरकतें हैं, नेमतें हैं, इसकी हमें कदर करनी चाहिए जी। और ये देखें इसमें अब जो थोड़ा सा पानी है इसको मैं खुश्क कर लूँगी। इसको खुश्क कर लूँगी मैं पानी को। मीडियम फ्लेम पे, फ्लेम ऑन करके मीडियम फ्लेम पे इसको मैं पानी इसका खुश्क कर लेती हूँ। और दूसरी तरफ ये देखें इसमें हमारे जो कद्दू हैं वो हो रहे हैं, बस थोड़ा सा उसमें कसर रह गई है। 2-3 मिनट उसको मज़ीद मैं गला लेती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए गोश्त हमारा ये देखिए गल चुका है बिल्कुल। ये देखिए गोश्त गल चुका है, इसलिए अब मैं इसका पानी खुश्क करूँगी हाई फ्लेम पे, अच्छे से इसका पानी खुश्क हो जाए जी व्यूअर्स। ये देखिए इसका पानी खुश्क हो गया है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ऑयल। 1/2 कप इसमें मैं ऑयल शामिल कर दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करके इसमें अब शामिल करूँगी मैं 1/2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर। इन दोनों चीज़ों से बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है, ज़ीरे से भी और सूखा धनिया से भी। ज़ीरे से ये है कि जो भी गोश्त की थोड़ी बहुत स्मेल हो गई इससे ख़त्म हो जाती है और बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप हो जाता है। अब मैं इसको ऑयल डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट इसकी अच्छे से बनाई कर लूँगी ताकि जितना भी मसाला है और गोश्त है ये सारा अच्छे से मिक्स हो जाए, आपस में ये यकजान हो जाए। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लूँगी। और दूसरी तरफ कद्दू को ये देखें बिल्कुल गल चुका है और इसको अब मैं ये हैंड ब्लेंडर जो है इसके साथ अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये मिक्स हो जाए। बाद लोग इसको ऐसे ही साबुत भी पसंद करते हैं, लेकिन मेरे घर में ये साबुत पसंद नहीं किया जाता, इसके लिए मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसको सारा पेस्ट की तरह इसको बना लूँगी। इसके साथ ही कर लीजिए इसको। चलिए आपको ये कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ जी व्यूअर्स। बहुत अच्छे से गोश्त की बनाई हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है और मसाला और गोश्त आपस में यकजान हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये मैश किया हुआ कद्दू शीट, इसको इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसी के पानी में जो कद्दू शीट में जितना पानी था उसी के पानी में इसको हम पकाएंगे। एक्स्ट्रा इसमें हमने पानी शामिल नहीं करना। मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसको मीडियम फ्लेम पे पका लूँगी तब तक जब तक इसका ये पानी सारा खुश्क ना हो जाए। इसको मैं कवर कर दूँगी और 7 से 8 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊँगी जी व्यूअर्स। ये देखिए इसका सारा पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल इसका अलहदा हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी और इसके ऊपर हम बारीक कटा हुआ धनिया इसमें शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी जी। इस तरह मेरे चैनल पे न्यू आने वाले व्यूवर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने से आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा जी। हमारा अब ये कद्दू गोश्त रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसको जी व्यूअर्स। ये देखिए हमारी कद्दू गोश्त की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको साइडों से धनिया के साथ गार्निश करूँगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनती है। और देखें सब्ज़ियाँ अल्लाह ताला की नेमत हैं, हमें इसको भी अपने इस्तेमाल में लाना चाहिए और इसको भी खाना चाहिए, बच्चों को भी खिलाना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला की ये रहमतें हैं, बरकतें हैं और इसको हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो जी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।